मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा उन्होंने विधायक बनाया था, लेकिन वो कभी एहसास नहीं होने देते थे कि मेरी उम्र कम है, बाकायदा अपने मशवरों में मुझे भी शामिल करते थे। तो भाई ये जो अवार्ड दिया गया है उसका हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम जितने भी लोग हैं राष्ट्रीय लोकदल में, चाहे मैं हूँ, वारिस हूँ, अशरफ खां हो, दिलनवाज बुलंदशहर हो, वाजिद अली हो, अनवार चौधरी हो, आपके MLA सिवाल खास गुलाम मोहम्मद साहब हो, जितने भी लोग हम हैं वो सब राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं और रहेंगे। किससे अलायंस करते हैं, कितनी सीटों पर करते हैं, ये राष्ट्रीय जो स्तर पे हमारे लोग हैं ये उनका विवेक है, वो कितना कहाँ किस स्तर पे अपना संकल्प कांग्रेस थोड़े समय में पहले दाऊद की बैटिंग हुई थी, उसको थोड़ी नाराजगी जताई आपने बोलिए। तो ये हमारा कहना है। और बाकी जो है इनका अलायंस करीब करीब तय है और अलायंस में यकीनन भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। और ये जो हालात बने हैं ये समाजवादी पार्टी ने मजबूर करके ये हालात बनाए हैं, क्योंकि उनको विधानसभा में भी उन्होंने ये रवैया अपनाया था और अब लोकसभा में भी कि उम्मीदवार हमारे होंगे और सिंबल आपका होगा। तो ये हालात उन्होंने पैदा किए और उसी की वजह से ये अलायंस अलहदा हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी से जो अलायंस हुआ है यकीनन उसका देश को भी फायदा होगा, प्रदेश को भी फायदा होगा, पार्टी को भी फायदा होगा। सबको विदित है कि हमारे सबके किसान मसीहा और किसानों की बात रखने वाले, कमेरे वर्ग की बात रखने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। उससे हम लोगों को बहुत खुशी है। हर वर्ग को, मजदूर वर्ग को, किसान वर्ग को का सम्मान बढ़ा है और हर्ष है सबको कि हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। मेरे परिवार में मेरे पिताजी जब भारतीय क्रांति दल का गठन हुआ 1969 में, तो उन्हें पहली बार यहाँ से विधायक बनने का मौका मिला थाना भवन से, जब मुजफ्फरनगर जनपद हुआ करता था। तो उनसे हमारे पारिवारिक संबंध रहे और एक ऐसी शख्सियत थी चौधरी साहब कि जिन्होंने हमेशा हर वर्ग का और हर समूह का ख्याल रखा और इसीलिए आज उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। भारत सरकार भारत रत्न दे रही है, हमें खुशी है और हम लोग इस बात के बहुत प्रसन्नता व्यक्त करें। इस देश के किसान, मजदूर, जो गरीब तबके के लोग हैं, हर वर्ग के लोगों में एक खुशी की लहर इस तरीके से आई है, जो आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, करोड़ों करोड़ों किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का काम किया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 37 सालों से जो एक आवाज़ उठ रही थी इस देश में, करोड़ों करोड़ों लोगों की आवाज़ को उन्होंने समझा और चौधरी साहब को भारत रत्न देने का काम किया। कल हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी जब पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने चौधरी साहब को जो भारत रत्न मिला उसको उन्होंने बोलना था, धन्यवाद करने के लिए खड़े हुए, तो वहाँ विपक्ष के लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब उसकी निंदा करते हैं, चाहे वो जयराम रमेश जी हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी किसी एक जाति के, एक बिरादरी के नेता नहीं थे। इससे दोनों पार्टियों का फायदा होने जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें तो फायदा है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमसे भी ज्यादा लाभ इसका मिलेगा। और ये जो एक अहंकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक अहंकार जो सामने आया है, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश से, कुछ उनको मिलने वाला अब नहीं है। अध्यक्ष जी मेरा आपसे एक सवाल है, 1 मिनट रुक जाओ जी। देखो अब अध्यक्ष जी बोले तो अध्यक्ष जी से सवाल करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ जी। आपने कहा कि इस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, जनता को क्या फायदा होगा ये भी बता दो आप। जनता को ये फायदा होगा, किसानों के बकाया गन्ना भुगतान है, किसानों के आवारा पशु
फसल बर्बाद करी है, सब आप ही के एजेंडे में रहा है। आज आपने हमारे अपना और उनके फायदे की बात करी, अब किसानों के फायदे की बात बता दीजिए। आज हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी वहाँ पर बैठ कर के किसानों का जो समस्याएं हैं उनका हल निकालने का काम करेंगे। जो आवारा पशु की बात आपने की है, इनका भी कुछ ना कुछ अब हल निकलेगा और हर समस्या पर हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी हर समस्या पर बात करेंगे। जो भी किसान मजदूर और हर वर्ग की जो समस्या है उन पे काम करने का काम करेंगे और उनका निदान कराने का काम करेंगे। इससे पूर्व में अभी इससे पहले जो बैठक हुई थी वहाँ एमपी साहब आपके बराबर में बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हम 6-6 साल जनता के बीच में जाएंगे और हमें प्रतिनिधि ही नहीं चुना जाएगा तो हम उनको क्या जवाब देंगे। अब अगर आपका अलायंस हुआ है और यहाँ से आपका प्रतिनिधि ही चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या मुंह दिखाएंगे अब जाके जनता के बीच में? हमारा, मैं कह रहा हूँ, हमारे प्रतिनिधित्व हो गया है ना, अब चुनाव होंगे, अभी डिक्लेयर हो जाएगा, हम कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेंगे ये हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी तय करेंगे और हम सब लोग उनके साथ हैं और हम सब लोग प्रतिनिधित्व करेंगे। सीट की बात करेंगे हम, कैराना सीट पे, कैराना सीट को रालोद अपनी दावेदारी रखेगा, उस पर अगर कैराना हमारे पर रहेगी, ये मैंने कहा है, ये हमारे नेता तय करेंगे। अगर कैराना सीट हमारे पर रहेगी तो हमारे नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी उम्मीदवारी जाहिर कर रही है कि भाजपा की होनी चाहिए और दूसरा एक सवाल आखिरी मेरा ये है, एक में आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आप भी मुस्लिम समाज से ही आते हैं और इसमें मुस्लिमों की भारतीय जनता पार्टी में अनदेखी की जा रही है, इस पर भी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके वार्ता करेंगे? अब हमारे मैंने यही बोला है पहले भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर मुद्दे पर बात करेंगे और मैं नहीं मानता कि मुस्लिमों की अनदेखी हमारे नेता के होते हुए हमारी कोई अनदेखी इस पार्टी, क्योंकि आपकी दोनों विधानसभाएं थाना भवन हो चाहे शामली हो मुस्लिमों को वोट से ही जीती पाई है, तो क्या उनके बारे में भी अध्यक्ष जी ने कोई चर्चा करी? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं ना, मुस्लिम उनके साथ है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, माननीय जयंत चौधरी जी के साथ है, जो फैसला उनका है हम उसके साथ खड़े हैं और अब हमारी कहीं अनदेखी, हमें यकीन है अपने नेता पे, कोई अनदेखी हमारी नहीं होगी। अभी ये हर्ष भी हमारे साथ। उद्देश्य तो आपके सामने रख दिया, जो चौधरी हमारे नेता जिन्होंने हमें खड़ा किया, जिन्होंने हमें राजनीति के ABCD सिखाई है, माननीय चौधरी चरण सिंह जी जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं, उनको जो भारत रत्न से नवाजा गया है, उस परिप्रेक्ष्य आज हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम शुक्रिया अदा करने के लिए भारत सरकार का हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप रिलायंस हुआ है भाजपा से, आपका तो मानते हैं कि मुस्लिम जो है वो रहने के लिए भाजपा पार्टी की नीतियों को देखकर उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेगा? देखिए, अब हमारे नेता, हम हैं अपने नेता चौधरी जयंत जी के साथ, जो उन्होंने फैसला लिया हम उनके फैसले के साथ है और हमें ये यकीन है कि हमारे नेता अगर कहीं किसी चीज़ की कमी है मुस्लिम के लिए, उसको वो पूरा कराने में पीछे नहीं हटे। मानते हैं किसानों की समस्याओं का हल होगा? बिल्कुल होगा, किसानों की समस्याओं का। हमारे नेता तो किसानों के बारे में हर वक्त बात करते हैं, सोचते हैं, पार्लियामेंट में लड़ते हैं, पार्लियामेंट से बाहर लड़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने जो है विरोध करा है, वो उसकी निंदा करते हैं, वो बहुत गलत किया उन्होंने और उन्होंने आज से बहुत पहले इस अवार्ड को कांग्रेस को दे दिया। इतनी बरसर इख्तिदार रही है कांग्रेस, उन्हें चौधरी चरण सिंह जी को अवार्ड देना चाहिए था, उसके वो हकदार हैं और नहीं दिया तो बहुत बुरा किया। और अगर उन्होंने वहाँ चौधरी जयंत जी जब खड़े हुए उसका विरोध किया बोलने में, तो वो और उससे भी ज़्यादा बुरा किया है। मैं बताऊँ आपको उनकी दो बात। सन 67 में चौधरी चरण सिंह जी अलहदा हुए थे इनसे और सरकार बना ली थी, इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगवाया था। उसके बाद 77 में समर्थन दे के, 77 और 80 के बीच में जब ये इनकी सरकार बनी तो समर्थन दे के कांग्रेस ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सरकार बनवाई थी और पार्लियामेंट जब उन्हें एड्रेस करने जाना था, पार्लियामेंट बुलाया हुआ था, वो रास्ते में थे घर के और पार्लियामेंट के, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। इतने धोखे कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह जी के लिए किए हैं, शायद वो माफ़ी के काबिल नहीं है।